राजमहल के पीछे फैला चंदन का बाग रात के सन्नाटे में भी मीठी खुशबू से महकता था। कहते हैं वहां कोई साधारण जीव नहीं आता। उस बाग में सदियों पुराना एक रहस्य छुपा था। एक पूर्णिमा की रात जब चांदनी चंदन की पत्तियों पर उतर आई थी, एक परछाई चुपके से बाग में दाखिल हुई। वह था इच्छाधारी नाग, जिसका नाम था मणिधर। हर पूर्णमासी की रात वह इंसानी रूप लेकर बगीचे में टहलता था, अपनी भूली हुई मानवता की एक झलक पाने। उसकी चाल मनमोहक थी। यहां से राजकुमारी मीनाक्षी अपनी खिड़की के झरोखे से हमेशा राजमहल के पीछे वाले चंदन के बाग में देखती कि पूर्णिमा की अर्धरात्रि को एक राजकुमार वहां टहलने आता है, जो चंदन के वृक्षों की डालियों को छूते और मुस्कुराते हुए चलता है। जिस पूर्णिमा को वह वहां नहीं आता, राजकुमारी पूरी रात उसकी प्रतीक्षा में चंदन के वृक्षों को निहारती रहती। एक पूर्णिमा की अर्धरात्रि जब राजकुमार फिर वहां आया, आज राजकुमारी भी एकाकी मन से बगीचे में आई और छिपकर उसे देखती रही। राजकुमारी को उस अजनबी में कुछ अजीब सा अपनापन व लगाव सा लगा। फिर जब मणिधर की नजर उस पर पड़ी तो जैसे समय थम गया। उसकी आंखें चांदनी से भी ज्यादा उजली थीं और उसकी चाल जैसे चंदन की लहरों पर चलती हो। राजकुमारी अब उससे कुछ बोलना चाहती थी, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। फिर भी धीमे से उसने पूछा, मैं मीनाक्षी हूं, तुम कौन हो? बस एक यात्री, मणिधर मुस्कुराया, जो हर पूर्णमासी के संपूर्ण खिले चंद्रमा में एक सपना देखने आता है। रात गुजरती रही, बातें होती रहीं, भावनाओं की खामोशियों में भी एक अनकहा बंधन जन्म लेने लगा। लेकिन भोर के पहले मणिधर को जाना था। उसने आखिरी बार मीनाक्षी की ओर देखा। मीनाक्षी ने पूछा, वापस कब आओगे? मणिधर ने भरे गले से कहा, मीनाक्षी, तुम अब मेरे बारे में सब जान चुकी हो कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। अब भी समय है, विचार करना तुम्हारा अधिकार है। मुझे जो जानना था सो जान लिया। अब मुझे कोई फर्क नहीं कि तुम इंसान हो या नाग। मीनाक्षी ने शांत और रुदन भरी आवाज में कहा। मणिधर अगली 5 पूर्णिमा बाद फिर आने का बोल वहां से निकल पड़ा। राजकुमारी की आंखों में चमक आई। वह जानती थी, चंदन के बाग में अब हर पूर्णमासी की रात उसकी रूह उसका इंतजार करेगी। पूर्णिमा की सुबह सुबह राजकुमारी मीनाक्षी के हृदय में केवल एक ही नाम गूंज रहा होता, मणिधर। वह दिन भर उसी चंदन के बाग के इर्द गिर्द मंडराती रहती, मानो उसकी सुगंध में मणिधर की स्मृति बसी हो। हर रात, हर चांदनी उसे उसी एक मुलाकात की याद दिलाती। कुछ ही पूर्णिमाओं के बाद एक रात मणिधर आया। इस बार राजकुमारी ने उसके सामने अपने दिल की बात कह डाली। मणिधर, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मणिधर की आंखों में खुशी के साथ चिंता भी थी। राजकुमारी को उसने धीमे स्वर में फिर से कहा, सुनो मीनाक्षी, मैं इच्छाधारी नाग हूं। मेरी आत्मा अभी पूरी तरह मानव नहीं हो सकती। तो कब हो सकोगे? इस पर राजकुमारी ने पूछा और उसकी आंखों में दृढ़ता थी। आज से 10 वर्षों बाद, मणिधर बोला, जब नवग्रहों की गति बदलेंगी, जब मेरी तपस्या पूर्ण होगी और तब मैं इस नाग देह से मुक्त हो सकूंगा, तभी मैं पूर्ण रूप से मानव बनकर तुम्हें अपना सकूंगा। क्या तुम 10 वर्षों तक मेरा इंतजार कर सकोगी? मीनाक्षी मुस्कुराई और बोली, अगर 100 साल भी लगते तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करती। वह दिन से रात और रात से मौसम व वर्ष बदलते रहे। मीनाक्षी हर दिन मंदिर में दिया जलाती, हर पूर्णिमा को चंदन के बाग में बैठ अपने मणिधर की प्रतीक्षा करती। राजकुमारी ने विवाह के सारे प्रस्ताव ठुकरा दिए, अपने व्रत, ध्यान और प्रेम से एक कथा रच दी, जिसे राजमहल की दासियाओं तक पूजा की तरह सुनती थीं। 10वें वर्ष की पूर्णिमा, आकाश में तारे थम से गए। चंदन के बाग में अचानक तेज प्रकाश फैला और वहां मणिधर आया, अब एक पूर्ण मानव और दिव्य रूप में। मीनाक्षी, मैं आ गया हूं, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में वही प्यार था, पर अब उसमें अमृता भी थी। राजकुमारी ने उसके हाथ थाम लिए और उस रात चंदन की खुशबू में, चांदनी की छांव में 2 आत्माएं एक हो गईं, एक ऐसी प्रेम गाथा में जो समय और रूप के बंधनों से परे थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।